नमस्कार, मैं हूं रवि चौधरी और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान विद रवि। बजट 2025 और 26 की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। किसानों ने अपनी प्रमुख मांगों को सरकार के सामने रखा है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ाने और कृषि उत्पादकता को सुधारने के सुझाव शामिल है। वित्त मंत्री ने इन पर विचार करने का आश्वासन दिया है। यह बजट कृषि क्षेत्र को नई दिशा दे सकता है। आगामी बजट 2025-26 जो 1 फरवरी 2025 को पेश किया करने की संभावना है, ने देश भर में चर्चा को जन्म दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट तैयारियों की शुरुआत करते हुए किसानों, कृषि विशेषज्ञों और कृषक संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता की। इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र की जागरूकता और किसानों के हितों को प्राथमिकता देना है। किसानों के मुद्दों और सुझावों पर केंद्रित मीटिंग वित्त मंत्री द्वारा आयोजित 2 घंटों की बैठक में किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से किसानों की वित्तीय स्थिति को सुधारने और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया गया है। भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय वीर जाखड़ ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों के हितों को मजबूत करने के लिए निवेशकों और आकर्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। बैठक का बड़ा हिस्सा किसानों की आय बढ़ाने और उनकी समस्याओं का समाधान खोजने पर केंद्रित था। वित्त मंत्री ने सुझावों को गंभीरता से सुना और बजट में उनकी समावेशन की संभावनाओं पर विचार किया। किसान यूनियनों और कृषि संगठनों की प्रमुख मांगे। इस बैठक में किसानों और उनके संगठनों ने कुछ विशेष मांगों को सामने रखा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसानों ने इस योजना को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की मांग की। यह मांग पहले भी उठाई गई थी, लेकिन इसे दोहराते हुए किसानों ने इसे प्राथमिकता देने की सिफारिश की। फसल बीमा योजना, छोटे किसानों को भी प्रधानमंत्री सफल फसल बीमा योजना के तहत लाने और 0 प्रीमियम पर बीमा उपलब्ध कराने की मांग की गई। कृषि उपकरण और उर्वरकों पर जीएसटी छूट, किसानों ने कृषि से जुड़े उपकरण जैसे उर्वरक, बीज और दवाइयों को जीएसटी से मुक्त करने की मांग की। कृषि लोन पर ब्याज दर में कटौती, किसानों ने किसान लोन की ब्याज दर में घटाकर 1% करने की सिफारिश की। वित्त मंत्री ने इन मांगों को ध्यान से सुना और इन पर विचार करने का आश्वासन दिया। अगर बजट में इन मांगों के लिए गुंजाइश निकली जाती है तो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं में सुधार और नई नीतियों को शामिल करने की संभावनाओं पर भी विचार चर्चा हुई। प्रदान की गई सभी जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से है। हम इसकी सटीकता और नीतियों में को शामिल करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। प्रदान की गई सभी जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से है। हम इसकी सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं, लेकिन इसमें किसी त्रुटि या अपूर्णता की गारंटी नहीं दी जाती। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़े सरकारी योजना और इससे जुड़ी तमाम लेटेस्ट जानकारी जो इस चैनल के माध्यम से अपलोड किया जाता है और मैं अपलोड करने का प्रयास करता हूं नई से नई जानकारी। जैसे ही कोई अपडेशन निकलता है केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा, मैं इस चैनल के माध्यम से लाने का प्रयास करते रहता हूं। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प्राप्त हो और आप इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।